उस्मानाबाद शहरातील शम्स एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने शिक्षकांची कार्यशाळा संपन्न झाली। शम्स एज्युकेशन सोसायटी संचलित शमसुल उलूम उर्दू माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व गुलशने अतफालू उर्दू प्राथमिक शाळा उस्मानाबाद येथे या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी शिक्षकांच्या प्रबोधनासाठी शैक्षणिक कार्यशाळा घेण्यात आली। या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यासाठी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ शिक्षक मोइजुद्दीन रजवी सर, हजीब कारी ताहेर, श्रीमती आरिफा अलेमा, डॉक्टर सैयद तबस्सुम सुल्ताना या शिक्षकांनी प्रबोधनपर असे मार्गदर्शन केले। हमारे माइंड की पॉलिश है ये, बहुत सारे असातिज़ा ने हमारे वो ग्रुप पर मैसेज पढ़ने के बाद अब ये हमारी क्या रहनुमाई करेंगे, ये हमारी पॉलिश करेंगे क्या, हमको सरपरस्तों से बात करने नहीं आता क्या, हमारा बिहेवियर बच्चों से बराबर नहीं है क्या, हमारा मियार नहीं है क्या, ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी आप ही साथी हूँ, मैं भी शागिर्द हूँ। तो ये सोसाइटी की तरफ से सबसे पहले मैं सोसाइटी के अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत बड़ा उनका ये कदम है जो आज उन्होंने हमारे असातिज़ा की उठाया है। पहली बात अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस्मानाबाद जैसे शहर में एक ख्वाजा नगर के एरिया में जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का हमको एक क्या कहेंगे मजमुआ हमको मिल सकता है, ऐसे बच्चों की स्टेट के साथ ऐसे एरिया में अल्लाह ताला ने हमको उर्दू स्कूल में काम करने का मौका। एजुकेशन को इंजीनियरिंग कहा जाता है। इंजीनियरिंग क्यों कहा जाता है? तालीम को इंजीनियरिंग क्यों कहा जाता है? इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज to get success available. To get success available is engineering. इंजीनियरिंग क्या है? तालीम इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग है जो हमारे पास मुहैया है, हमारे पास जो मुहैया वसाइल हैं, इन वसाइल की मदद से कामयाबी हासिल करना। ये नहीं है, वो नहीं है, किताबें नहीं है, कापियां नहीं है, असातिज़ा नहीं है, तो हम क्या करें? बच्चे पढ़ते नहीं, सरपरस्त तवज्जो नहीं देते, पहली से चारों तक कमजोर आते हैं, पंजुब में तो बिल्कुल आता नहीं। ये हमारी जो जिम्मेदारियां झटकने की बातें हैं, इन बातों को हमें तर्क करना है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी की हमें। हमारे पास जो बच्चा आता है उसको ईमानदारी से पढ़ाने का काम हम करें। अब यहाँ मसला है असली तालीम का। किताब हमारे हाथ में दी जाती है, उसमें मुख्तलिफ असबाब होते हैं, नज़्मों का लैंग्वेज ज़बान जहाँ है वह नज़्मों का भी एक हिस्सा होता है। बहुत सारे असातिज़ा को ये भी पता नहीं चलता कि सबक नंबर 1 के पढ़ाने का मकसद क्या है। हम पढ़ते ही नहीं। अगर अपने दिल पर हाथ रखकर हम अपने आप से पूछेंगे, खुद इक्तिसाबी करेंगे, तज़किये नफ्स अपना करेंगे, अपने मुहतसिब अगर हम बन जाएंगे, अपने आप से पूछेंगे कि मैंने इस किताब को जो मेरे हाथ में आई हुई है, चाहे वो ज़बान की हो, साइंस की हो, रियाजी की हो या सोशल साइंसेस की हो, इस किताब को मैंने कितनी बार पढ़ी हुई है, कितनी बार मैंने इस किताब को पढ़ा है। बहुत कम ऐसे असातिज़ा मिलेंगे जो अपने जमात की अपनी दी हुई मज़ामीन की किताब भी 10 बार पढ़े होंगे। जब वो ही नहीं जानेंगे सबक में पढ़ाना क्या है तो क्या पढ़ाएंगे। तो उम्मन जो तदरीस होती है हमारे पास, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी का एक जुमला पढ़ते हैं, उर्दू में ट्रांसलेशन कर देते हैं। उर्दू वाले उर्दू पढ़ाते पढ़ाते मुश्किल अल्फाज के आसान माने बताकर उसको बता देते हैं। इतना मकसद नहीं है। उस सबक के पीछे हमें अपने बर्ताव में कुछ तब्दीलियां लानी होती हैं, कुछ तब्दीलियां, चेंज इन बिहेवियर जिसे हम कहते हैं।
बर्ताव में तब्दीली लानी है। इस सबक के जरिए बच्चों के बर्ताव में ये तब्दीली आनी चाहिए। बच्चे कंकर हाथ में लेकर 1 से 10 तक पत्थर की मदद से गिनना सीखें। उनको आपने 1 से 10 तक गिनती सिखाई और बच्चा जाते जाते पत्थर लेता है और 1, 2, 3 से 10 तक गिनता है, तो उसके बर्ताव में तब्दीली आ गई। उसने 1 से 10 तक सीखा। देखिए, तालीम हासिल करने वालों के 3 दर्जात होते हैं। पहला दर्जा है तालिब इल्म का, दूसरा दर्जा है साहिब इल्म का, और सबसे अहम दर्जा है जिसका कलाम मजीद में भी जिक्र है, वो है रासिखुल इल्म। कुरान के कुरान को सिखाए। तो इल्म के साथ अल्लाह ताला ने हम सबको जो पेशा दिया है, हम सब जिस पेशे में रहते हैं, ये पेशा हमारे लिए एहसास बरतरी का सबब होना चाहिए, एहसास कमतरी का नहीं। हमको ये एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने जो हमको पेशा दिया है, ये वो पेशा है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये रहमान वो है जिसने कुरान को सिखाया। तो मुअल्लिम अल्लाह तबारक व तआला बहैसियत मुअल्लिम फरमा रहे अल्लमहुल कुरान, कि जिसने कुरान को सिखाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ये खुद मुअल्लिम बने हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। अल्लाह के रसूल बतौर फख्र फरमा रहे। और कुरान में जैसा कि मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि तहकीक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के ऊपर एहसान फरमाया। इस बअस फीहिम रसूलन, के उनके दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रसूल भेजा है यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह तबारक व तआला के आयात को पढ़कर सुनाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब सिखाता है, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है। शिक्षकांनी कशा पद्धतीने शैक्षणिक व धार्मिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यावे यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आलं। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष शेख लईक अहमद, मुजीब अहमद, शेख लईक सरकार तसेच मुख्याध्यापिका काजी रेश्मा परवीन, शेख मोहसिन यांच्यासह प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती होती। चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा आणि हो सबस्क्राइब करायला विसरू नका।